आज की वीडियो में बात करेंगे मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में और ये बहुत ज़रूरी है आपकी वेबसाइट के लिए भी और आपकी वेबसाइट की एसईओ के लिए भी। तो सबसे पहले आप अपना वर्डप्रेस एडमिन पैनल ओपन करें। तो अभी तक जो हमने काम की वेबसाइट में हमने एलिमेंटर के कुछ एड ऑन्स ऐड किए थे और कुछ सेक्शंस यहाँ पे क्रिएट किए थे। अब ये है कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो भी वेबसाइट है वो मोर देन 70% 80% यूज़र जो है वो मोबाइल फ़ोन पे ही आज के टाइम में वेबसाइट एक्सेस करते हैं। तो आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस होना मस्ट है। तो वो किस तरह हम कर सकते हैं? तो अब सबसे पहले मोबाइल पे देखना ज़रूरी है कि हमारी वेबसाइट मोबाइल पे किस तरह की शो हो रही है। अब हम हेडर सेट करेंगे और कुछ मैं आपको सेक्शन सेट करके दिखाऊंगा। तो हेडर के लिए आप यहाँ पे एलिमेंटर को हेडर के लिए भी ओपन कर लें और ये जो पेज है हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। पेज के लिए हम इसको क्लिक करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर को, और हेडर ओपन करने के लिए हम हेडर को क्लिक करेंगे। तो हम एडिटर ओपन कर लेते हैं। मोबाइल वर्जन पे देखने के लिए आप अपने पर्सनल फ़ोन पे भी वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं। और इंस्पेक्ट एलिमेंट में मैंने आपको बताया था कि ये जो कर्सर का साइन होता है हमारे पास, ये एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए होता है। और ये जो दूसरा साइन होता है जो सेकंड नंबर पे है, ये टॉगल डिवाइस टूल बार का साइन है। ठीक है, इसको क्लिक करने से हम अपनी वेबसाइट को मोबाइल वर्जन में देख सकते हैं। आप अपने लैपटॉप में ही चेक कर सकते हैं। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो देखें ये मोबाइल वर्जन में हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब मोबाइल वर्जन के लिए इसको प्रॉपर वर्जन देखने के लिए हम इस मेन्यू को, मैंने आपको बताया था कि जो डॉक है, ये जो इंस्पेक्ट एलिमेंट का जो यहाँ पे सेक्शन ओपन है, इसको आप राइट लेफ़्ट ओपन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो मैं डॉक टू राइट को क्लिक करूँगा तो ये राइट साइड पे हमारे पास चला जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल पे आपकी वेबसाइट यहाँ पर किस तरह शो हो रही है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो डायमेंशंस लिखी हुई हैं, डायमेंशन आप यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो मल्टीपल फ़ोन्स यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आईपैड प्रो में देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट किस तरह लगेगी वो हम ये चेक कर सकते हैं। और अगर हम आईफोन 14 प्रो मैक्स में देखें तो वेबसाइट हमारी इस तरह शो होगी। फिर यहाँ से आप परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं जूम के लिए। 75% करेंगे तो स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी शो हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए, हेडर की बात करें तो हेडर में हमारे पास ये लोगो आ रहा है और ये मेन्यू आ रहा है, मोबाइल मेन्यू। ठीक है, अब मोबाइल में हमने जो हेडर बनाया था वो ऑटोमेटिकली जब मोबाइल वर्जन में वेबसाइट जाती है तो ये हैमबर्गर का साइन बन जाता है। ठीक है, जब हम मेन्यू क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ये पेज का एडिटर ओपन हो गया और यहाँ पर हम हेडर का एडिटर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हेडर ओपन हो गया। ठीक है, अब ये तो हमें डेस्कटॉप वर्जन दिखा रहा है। मोबाइल देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको क्लिक करेंगे रिस्पॉन्सिव मोड को, और यहाँ से आप डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल वर्जन देख सकते हैं। टैबलेट को क्लिक करेंगे तो टैबलेट में हमें कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा। मोबाइल को क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो शो हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे जो हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके ये टॉगल डिवाइस को क्लिक किया तो उस टाइम में मोबाइल वर्जन दिखा रहा है। अब हमें ये जो हेडर है हमने एक लाइन में करना है। ठीक है, अब ये किस तरह होगा, तो आपने क्या करना है, देखें जब भी आप किसी एलिमेंट को क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ पे नोटिस करें। फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलम को क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस कॉलम को अगर मैं क्लिक किया तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, उनके सामने देखें ये एक मोबाइल का आइकन बना हुआ है। ठीक है, और कुछ के साथ नहीं बना होगा, जिस तरह के ये पहली जो है कंटेनर लेआउट, इसके साथ मोबाइल का आइकन नहीं बना हुआ। इसी तरह अगर हम स्टाइल में देखें तो स्टाइल में बैकग्राउंड टाइप के आगे नहीं बना हुआ। बैकग्राउंड ओवरले का हम देखें तो बॉर्डर्स में देखें, बॉर्डर में यहाँ बॉर्डर रेडियस पे बना हुआ है। तो जिसके आगे आइकन बना हुआ है ना, उसका मतलब ये है कि ये सेटिंग पर्टिकुलरली सिर्फ मोबाइल के लिए होगी। अगर मैं विड्थ यहाँ पर सेट करूँ फॉर एग्जांपल 50, ठीक है, चले मैं इसको 500 करता हूँ, या फिर थोड़ा सा फ़र्क आ जाए 100 करते हैं। ठीक है, 100 मैंने अगर सेट की है ना, तो ये सिर्फ मेरे मोबाइल वर्जन पे होगी। तो अगर मैं डेस्कटॉप पे जाके देखूंगा तो ये डेस्कटॉप पे देखें 25% लिखी हुई है। ठीक है, डेस्कटॉप का साइन भी चेंज हो गया, अब मोबाइल का साइन चेंज हो गया, यहाँ पे डेस्कटॉप का आ गया। तो जिसके साथ साइन लगा होगा उसका मतलब ये है कि आप डेस्कटॉप की सेटिंग्स अलहदा सेट कर सकते हैं, और अगर मोबाइल वर्जन में जाऊँ तो मोबाइल की सेटिंग हम लोग अलहदा चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिनके साथ साइन नहीं है तो उसका मतलब ये होगा कि वो सेटिंग मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे सेम ही अप्लाई होगी। ठीक है, तो वैसे तो मोस्टली चीज़ों में आप डिफरेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं।
तो फिलहाल विड्थ को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब इसको एक कॉलम में लाने के लिए देखें, ये अगर हम इसकी हायरार्की देखूँ, यहाँ से हम नेविगेटर को क्लिक करेंगे तो ये हमें नेविगेटर दिखा रहा है जो हमने एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं। अब इसमें देखें हमारे पास एक कंटेनर है जो कि ये एक पिंक लाइन में आप देख सकते हैं, एक कंटेनर है, उसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। अगर मैं डेस्कटॉप पे भी देखूं तो 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, यानी कि 2 कंटेनर्स ऐड हैं, एक लोगो वाला और दूसरा जो कंटेनर है वो ये मेन्यू वाला, ठीक है। हमने देखें इसको क्लिक किया तो वो हाईलाइट वो हो गया, और इसको क्लिक किया तो हाईलाइट ये हो गया। तो यानी कि ये दोनों कॉलम्स जो हैं, ये दोनों कंटेनर्स जो हैं वो इस जो टॉप वाला कंटेनर है उसके अंदर है। देखें ये थोड़ा सा आगे है तो ये हायरार्की बनी हुई है, ठीक है, इसको हम ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो मोबाइल पे हमें क्या चाहिए, मोबाइल पे हमें एक ही कंटेनर चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हम एक कंटेनर तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसके अंदर 2 कॉलम्स बने हुए हैं। अब अगर मैं मोबाइल वर्जन पे जाऊँ तो देखें एक कॉलम ये बना हुआ है जो कि जिसने फुल विड्थ ली हुई है, और दूसरा कॉलम लोगो वाला बना हुआ है जिसने फुल विड्थ ली हुई है। तो हम क्या करेंगे, मैं इस पहले कॉलम को, पहले कंटेनर को क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो विड्थ लिखी हुई है इसको परसेंटेज में हम लेकर जाते हैं, क्योंकि पिक्सल में हर स्क्रीन साइज़ का फ़र्क होता है। परसेंटेज में लिखेंगे तो वो एक्यूरेट हर डिवाइस में उस स्क्रीन के हिसाब या उस स्क्रीन के हिसाब से ही शो होगा। तो मैं इसको कहता हूँ कि जो हमारा लोगो है ये स्पेस ले 50%, जो हमारी स्क्रीन होगी उसकी 50% स्पेस जो है वो इस पहले कॉलम ने ली है, और जो दूसरा कॉलम है जो कि ये वाला है, हम इसको भी कहते हैं कि ये भी 50% स्पेस ले, ठीक है। तो इसको हम 50% कहेंगे। तो अब देखिए ये दोनों एक ही लाइन में आ गए हैं, 50% स्पेस इसने ले लिया, 50% स्पेस इसने ले लिया। अगर मैं पहले वाले कॉलम को स्पेस 50% से ज़्यादा देता, 60 देता, तो अब देखें वो अनइक्वल हो गया, यानी कि हमने टोटल 100% कंप्लीट करना है। तो ये 60-50 हो गया, यानी कि 110% हो गए। इस वजह से जो दूसरा कॉलम है वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। तो मैं यहाँ पे 50 इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो हैमबर्गर का साइन है, हम इसको मेन्यू को क्लिक करेंगे, और हमने अलाइनमेंट अगर सेट करनी हो तो स्टाइलिंग में जाके हम देखते हैं। स्टाइलिंग में ये मेन मेन्यू की सारी स्टाइलिंग है। अब देखिए इसमें भी हम मोबाइल वर्जन के लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये ड्रॉप डाउन की अलग सेटिंग है। ड्रॉप डाउन का मतलब क्या होता है, जब भी इसको हम क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन आ रहा है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो सबसे पहले ये कंटेंट में जाके लेआउट में जाता हूँ, और लेआउट में मैं यहाँ पे देखें ये हम आइकन चेंज कर सकते हैं, ये क्रॉस का और जो हैमबर्गर का आइकन है, अब यहाँ पे इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टाइलिंग में जाते हैं, और स्टाइलिंग में ड्रॉप डाउन का मैं आपको बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। ड्रॉप डाउन जब भी होगा तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। लेट से ये ब्लू कलर रख देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखें ये बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लू हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। सेकंड चीज़ हमने देखनी थी कि ये जो ट्रिगर है, क्लोज आइकन है हमारा, ये बिल्कुल राइट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइकन साइज़ चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर विड्थ इसको ऐड कर सकते हैं। अगर मैं कंटेंट में जाऊँ और मैं लेआउट में देखूँ तो लेआउट में ये जो है राइट अलाइन है, ये बेसिकली डेस्कटॉप की बात हो रही है। मोबाइल के लिए सेटिंग्स ये रिस्पॉन्सिवनेस लिखा हुआ है ना, तो उसकी सेटिंग हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम मेन्यू वहाँ से सेट कर सकते हैं। अगेन मैं आपसे कहूँगा कि आपने ये सारी चीज़ें जो हैं सेटिंग्स हमारी जो लेफ़्ट साइड पे, इन सब को आपने चेंज करना है। अब ये एक हमारे पास ऑप्शन होती है ब्रेक पॉइंट की। ब्रेक पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी देखें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, टैबलेट और मोबाइल, ठीक है। अगर मोबाइल की मैं बात करूँ ना तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी हमारी स्क्रीन 768 पिक्सल विड्थ की बात हो रही है, जब इससे छोटी होगी तब ये मोबाइल की सेटिंग्स अप्लाई होने लग जाएंगी। अगर मैं टैबलेट पे रखूँ तो जब हमारी स्क्रीन 125 पिक्सल से छोटी होगी तो तब हमारी टैबलेट की सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। अब देखें ये जो एरोज़ बने हुए ना, ये ड्रैग एंड, इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूँ तो आप देखेंगे कि जब ये उस विड्थ पे जाएगा जो कि टैबलेट की होगी। अब हम इसको यहाँ पे मज़ीद इंक्रीज़ नहीं कर सकते, हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब अच्छा चलें, ये जो हमने मोबाइल के लिए सेट कर दिया, ठीक है, इसको मैं अपडेट करता हूँ। मैं अभी आपको समझाता हूँ ये विड्थ वाला भी। इसको अपडेट कर दिया। मैं अगर पेज एक दफ़ा रिफ़्रेश करूँ, अब पेज रिफ़्रेश करने पर हमारा जो ये मेन्यू है वो देखें एक सेट हो गया, ठीक है। वो हैमबर्गर आइकन जो है वो हमारा चला गया है राइट साइड पे, और लोगो हमारा लेफ़्ट साइड पे आ गया, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया मोबाइल। अगर मैं आईपैड को देखूँ या टैबलेट देखूँ, ठीक है, आईपैड एयर को क्लिक करते हैं, या फिर आईपैड
प्रो को क्लिक करते हैं तो उसकी सेटिंग्स भी ये देखें अप्लाई हो गई है। आईपैड की अगर आप सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे टैबलेट को क्लिक करेंगे और टैबलेट में हम कहते हैं कि ये जो हमारा हैम बर्गर वाला आइकन है वो हमें सेंटर में मिल जाए, ठीक है। तो ये आप मोबाइल की अलग से सेट कर सकते हैं और टैबलेट की अलग से सेट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे मोबाइल सेट की है, इसका मतलब क्या होगा कि जब भी हमारी स्क्रीन 768 पिक्सल से नीचे जाएगी तो मोबाइल की प्रॉपर्टीज़ शो यानी कि ये आइकन शो होने लग जाएगा, और जब भी इस साइज़ से इंक्रीज़ करेगा तो हमारा वो डेस्कटॉप वाला आ जाएगा। तो इस तरह आप जो है मोबाइल और टैबलेट की सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टैबलेट की आप अलग से सेटिंग्स कर सकते हैं और मोबाइल की आप सेटिंग्स जो हैं वो अलग से सेट कर सकते हैं। आप स्टाइल्स में बस आपने ये देखना है कि ये अभी देखिए मोबाइल का आइकन शो हो रहा है, टैबलेट को क्लिक करेंगे तो ये टैबलेट का आइकन शो हो जाएगा और डेस्कटॉप को करेंगे तो डेस्कटॉप का हमें आइकन शो हो जाएगा। इसको अपडेट हम करते हैं तो हम मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस में हमने हेडर अपना अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मैं इस सेक्शन पे आता हूँ जो कि मेन सेक्शन था हमारा। अब इसके बाद ये मेन सेक्शन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो काफ़ी उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हमें यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि जब भी कोई मोबाइल पे ओपन करे तो हमारा यहाँ तक हेडर जो है, ये जो हमारा मेन बैनर है वो कंप्लीट हो जाए, बजाय इसके कि वो फुल जो है हाइट ले मोबाइल स्क्रीन की। तो उसके लिए अगेन आपने एडिटर ओपन करना है और यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस मोड को क्लिक करना है और यहाँ से मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मोबाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो हमें पुराना वर्जन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने ये पहले ही ओपन कर दिया था, तो हमने अपडेट तो बाद में किया, तो ये पेज पहले से ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग को क्लिक करूँगा सबसे पहले, और हेडिंग को क्लिक करने के बाद मैं इसकी स्टाइलिंग में जाऊँगा क्योंकि हमने फ़ॉन्ट जो है वो हमने स्टाइलिंग से सारा कुछ सेट होता है। अब यहाँ पर देखें अलाइनमेंट, यहाँ पर हमें मोबाइल का आइकन शो हो रहा है। और टाइपोग्राफी अगर मैं चेक करूँ तो टाइपोग्राफी में हम साइज़ मोबाइल के लिहाज से अलग सेट कर सकते हैं, डेस्कटॉप का अलग कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल डेस्कटॉप पे भी हमें बता रहा है कि 70 बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो हम मोबाइल का मैं अंदाजे से 40 कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो डिस्क्रिप्शन की भी मैं स्टाइल में जाऊँगा और स्टाइल में इसकी टाइपोग्राफी हमने यहाँ पर अब देखें कुछ लिखा नहीं हुआ है, इट मीन्स कि हमने डेस्कटॉप पे कोई यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ हमने सेट नहीं किया हुआ, जो डिफ़ॉल्ट है उसका विजेट का वही इस पे अप्लाइड है। तो मोबाइल के लिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये 16 हो जाए या फिर 14 कर देते हैं, और बटन का साइज़ जो है वो ठीक है, लेकिन ये टॉप और बॉटम में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो वो हमने सेक्शन में पैडिंग दी थी। तो मैं सेक्शन को क्लिक करता हूँ और सेक्शन में एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पर देखें टॉप पे 120 पैडिंग है, बॉटम पे 120। अब यहाँ पे भी देखें मोबाइल का साइन है, ठीक है। तो हम मोबाइल की विड्थ सेट कर रहे हैं, तो मैं इसको चेन को ब्रेक करूँगा सबसे पहले। अब देखें 00 यहाँ पर लिखा आ गया तो वो बिल्कुल सेक्शन के साथ लग गया है, बटन भी और हेडिंग भी। तो मैं चाहता हूँ कि 120 अगर हमने डेस्कटॉप पे दिया है तो मोबाइल पे मैं कहता हूँ कि 70 दे दें या फिर 80 कर लेते हैं, और बॉटम से भी हम 80 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ स्पेस रिड्यूस कर दी। अब मैं अपडेट करूँगा और पेज जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे जो हमारा ये काफ़ी बड़ा बैनर है, ये इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और टेक्स्ट भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ताकि वो मोबाइल के अकॉर्डिंगली जो है सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर देखें इस हेडिंग का साइज़ थोड़ा सा मैं मज़ीद इंक्रीज़ करता हूँ। इस हेडिंग को क्लिक किया, टाइपोग्राफी में गया और इसको मैं 50 रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ और पेज रिफ़्रेश करता हूँ। देखें साइज़ इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि ये 2 लाइनों पे चला गया, ठीक है। अब मुख्तलिफ़ स्क्रीन्स का मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ साइज़ होता है। अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके रिस्पॉन्सिव सेट करूँ तो रिस्पॉन्सिव मोड में क्या होगा कि हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने हिसाब से साइज़ इसका सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें ना, वो जो ब्रेक पॉइंट का मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे जो हेडर के केस में जो एक ब्रेक पॉइंट था जो मोबाइल और टैबलेट को और वेब वर्जन जो लैपटॉप वर्जन को है उनको ब्रेक करता है, वो आप यहाँ से समझें कि आप देखें मैं सबसे पहले डॉक साइड जो है इसको बॉटम पे करता हूँ, ठीक है। और अब आप देखें जब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो आप इसकी विड्थ चेक करें, ये ऊपर से ये लिखी हुई विड्थ, ठीक है। अगर इसको हम विड्थ को मैंने इंक्रीज़ किया तो ये मुझे ये डेस्कटॉप व्यू दिखा रहा है, और मैं जैसे ही इस विड्थ को कम करूँगा तो एक पॉइंट पे आएगा जो कि हमने मोबाइल की या फिर जो भी टैबलेट की होती है उस पे पॉइंट पे आएगा, तो देखें उसने ऑटोमेटिकली मेन्यू को इस हैम बर्गर आइकन में चेंज कर दिया है। तो इसी तरह जिसकी स्क्रीन साइज़ बहुत छोटा होगा तो ऑनलाइन इन्फो स्टूडियो उसको 2 लाइनों में शो होगा,
और जिसकी मोबाइल स्क्रीन साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा उसको वो सिंगल लाइन में शो कर देगा। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस है। आप हर एलिमेंट की आप स्क्रॉल करके ना आप हर एलिमेंट की यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप देखें जिस तरह ये हेडिंग आ रही है, ये बहुत बड़ी हेडिंग है, ठीक है। डेस्कटॉप के लिहाज से तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ ठीक है, मोबाइल के लिहाज से हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ इसको रिड्यूस करेंगे और दूसरा ये है कि इसको सेंटर अलाइन करेंगे ताकि ये सेंटर में आए, क्योंकि मोबाइल की हमेशा सेंटर अलाइन जो है होती हैं चीज़ें, और डेस्कटॉप पे तो हम राइट लेफ़्ट अलाइनमेंट रख सकते हैं। डेस्कटॉप पे हमने 40 रखा हुआ है, तो मोबाइल पे मैं 24 रख देता हूँ। तो ये देखें ये हेडिंग मोबाइल के लिहाज से ठीक है। इसी तरह ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको हम फ़ॉन्ट साइज़ इसका 16 रखते हैं और इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, ताकि मोबाइल वर्जन पे ये जो है 14 कर देते हैं, ताकि ये मोबाइल वर्जन पे अच्छा लगे, ठीक है। अपडेट करके आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे, चाहे आप अपने पर्सनल फ़ोन में देख लें, चाहे या आप इंस्पेक्ट एलिमेंट जो हमने ओपन करके यहाँ पे भी मोबाइल प्रीव्यू हम देख सकते हैं। जो भी आप स्क्रीन साइज़ यहाँ पर रखेंगे उस स्क्रीन में आपको वो यहाँ पर शो हो जाएगा। परसेंटेज आप सेट कर सकते हैं कितना जूम करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली कुछ सेटिंग्स हैं। आप इस तरह सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट को डेस्कटॉप व्यू के लिए कंप्लीट एक बना लेना है, और उसके बाद बनाने के बाद फिर आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना है पूरी वेबसाइट को कि हम मोबाइल वर्जन पे कहाँ कहाँ चेंजेस कर सकते हैं। आप देखें ये जो हमने हेडिंग साइज़ किया और सर्विसेज का भी यही साइज़ आना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह हम बारी बारी 1 बाय 1 सब हेडिंग्स को और सब सेक्शंस को मोबाइल वर्जन में देखेंगे, और जहाँ पे अलाइनमेंट का इशू होगा हम उसको रिज़ॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह देखें फुटर भी हम इसी तरह जो है वो सेट कर सकते हैं जिस तरह हमने हेडर को सेट किया है। यहाँ पर ये जो हमें रेड बार प्रोग्रेस बार शो हो रही है, ये थोड़ा सा हमें स्क्रीन से नीचे करके शो हो रही है, जिसकी वजह ये है कि अभी वेबसाइट हमने लॉगिन किया हुआ है, तो ये ब्लैक बार जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की एक बार होती है, इस वजह से वो हमें थोड़ा सा नीचे से शो कर रहा है। अगर आप अपने ओरिजिनल फ़ोन में देखेंगे तो ये फिर आपको बिल्कुल टॉप पे ही बार शो होगी। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट का जो है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस हर सेक्शन को कर सकते हैं, डेस्कटॉप के लिए अलग और मोबाइल के अलग। लेकिन आपने कोशिश करनी है सबसे पहले डेस्कटॉप वर्जन कंप्लीट करके उसके बाद आपने मोबाइल वर्जन को एक दफ़ा गो थ्रू करना है और उसकी फ़ॉन्ट साइज़ और अलाइनमेंट जो भी है उसको सेट कर लेनी है, और अपडेट करेंगे तो आपकी वेबसाइट अपडेट हो जाएगी।